वह अपने पिता की लाडली थी। वह अपने पिता की उंगलियां पकड़कर आसमान की सैर करना चाहती थी। वह अपने पिता की छत्रछाया में खुद को महफूज महसूस करती थी। बिना कुछ बोले उसके पिता उसकी हर इच्छा पूरी कर देते थे। वो अपने पिता को दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी। वो एक संघर्षशील हिम्मत वाले पिता की नाजुक सी बच्ची थी। पर आज ये नाजुक सी बच्ची सड़कों पर है। ये नाजुक सी बच्ची न मौसम देखती है न परिस्थिति। ये बच्ची सिर्फ देख पाती है तो अपने परिवार की जिम्मेदारियां। इस बच्ची को दिखता है तो अपने छोटे मासूम भाई बहन का भूख से तड़पता चेहरा। इस नाजुक बच्ची को दिखता है तो सिर्फ अपनी मां की मजबूरी। नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। यूपी के बिजनौर जिले के धामपुर की सड़कों पर सुबह सुबह आपको सैकड़ों ई रिक्शा वाले मिलेंगे जो सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। एक रिक्शा चालक से मन में कैसी तस्वीर बनती है? जाहिर सी बात है, रिक्शा वाला यानी किसी पुरुष की छवि जो शरीर से मजबूत है, जो 10-10 सवारियों को खींच कर ले जाता है, जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मई के इस चिलचिलाती धूप में सवारियों के इंतजार में खड़ा रहता है। धामपुर में आपको इन ई रिक्शा वालों के बीच एक और ई रिक्शा दिखेगा जिसे देख आप भी थोड़ा रुककर देखने लग जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और मन में एक ही सवाल आएगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी? और वो इसलिए क्योंकि ये रिक्शा चालक कोई पुरुष नहीं, एक महिला है। समाज ने अनादिकाल से महिला पुरुषों के शरीर की क्षमता के हिसाब से काम बांट रखे हैं, इसलिए दोनों के काम अलग अलग हैं। बेटी की उम्र कुछ 20-21 साल। इस बेटी को ऐसे हालात में देखकर पहले तो आपको हैरानी होगी, जैसे यहाँ के लोगों को भी हुई। लेकिन जब इस बेटी की हिम्मत की कहानी लोगों ने सुनी तो बेटी की प्रशंसा करने से लोग थके नहीं। ये निकिता है। निकिता आज धामपुर के सड़कों पर ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। निकिता की उम्र लगभग 20-21 साल है। निकिता के परिवार में मां और 2 छोटे भाई बहन हैं। पिता की मौत 7 महीने पहले कैंसर से हो गई। पिता ई रिक्शा चलाकर परिवार चलाते थे और आज इसी ई रिक्शा को चलाकर निकिता भी परिवार का भरण पोषण करती है। निकिता ने बीएससी की है। यही नहीं, उसने सरकारी नौकरी के लिए एसएससी की तैयारी भी की है। निकिता के पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है। लेकिन इतनी प्रतिभावान होने के बावजूद भी जब निकिता को कहीं नौकरी नहीं मिली तो निकिता ने अपने पिता की पुरानी ई रिक्शा पकड़ी और निकल पड़ी एक बड़ी बेटी की जिम्मेदारियों को पूरा करने। ई रिक्शा भी ऐसी कि रिक्शा का छत टूटा हुआ है, जिसके छत को रस्सी से बांधा गया है। निकिता कहती हैं कि जो भी पिता ने दिन रात मेहनत कर पैसा जमा किया था, सब उनकी इलाज में खर्च हो गए। बस अब जो है वो यही ई रिक्शा है जिससे वह अपने परिवार को खिला पिला रही है। निकिता कहती है कि वो एक दिन में 400 से 500 कमा लेती है, जिससे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई और घर खर्च निकल जाता है। वो कहती है कि वह रोज सुबह अपने गांव से 8 से 9 किलोमीटर दूर पहले तो रिक्शा चलाकर धामपुर शहर आती है, फिर पूरा दिन शहर में रिक्शा चलाती है। निकिता, आप रिक्शा चला रही हो, इसी से पता लग रहा है कि आपका जो संघर्ष है ना वो बड़ा दुख भरा है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि आपको रिक्शा चलाकर अपना पालन पोषण करना पड़ा? सर, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। एक छोटा भाई है, 3 बहनें हैं हम। और पापा जी को कैंसर था तो उनकी डेथ हो गई। अभी 7 महीने हो गए और कैंसर का इलाज करा रहे थे। मेरठ से 9-10 लाख रुपए लग गए आर्यव्रत हॉस्पिटल। तो फिर उसके बाद आर्थिक स्थिति जो है बहुत ख़राब हो गई थी। बीएससी कंप्लीट कर रखी है और यहाँ मोड़ने से करी थी बीएससी कंप्लीट। जो है कोचिंग वगैरह भी करी थी, एसएससी की तैयारी वगैरह, एनसीसी भी कंप्लीट है। आर्थिक स्थिति जो है अभी ख़राब हो चुकी थी तो इस वजह से पढ़ाई बीच में छूट गई। और तो फिर ये जो रिक्शा चला रहे हो आप, ये ऐसी क्या परेशानियां सामने आ रही हैं जो रिक्शा चलाकर
अपने परिवार को पालना पड़ रहा है। और परिवार में कौन लोग हैं इस समय? सर वही घर का खर्चा, खाना पीना, कपड़े वगैरह वगैरह। और मम्मी है, छोटी भाई है, छोटा बहन है और मैं। बड़ी वाली सिस्टर की शादी है, तो अभी फ़िलहाल घर में मैं ही हूँ। तो कहीं जॉब भी कर सकती थी आप, जब BSc आपने कंप्लीट कर रखी है तो आप जॉब भी कर सकती थी कहीं। सर सरकारी मतलब स्कूलों में मैंने ट्राई करा था, तो 7,000 रुपये दे रहे थे। और हमारे गांव में कोई कॉलेज ऐसा नहीं है कि जहाँ जॉब कर सके। यहाँ पे 3,000 रुपये हमारे घर से किराया लग रहा था, 4,000 रुपये बच रहे थे, तो उसमें घर का पूरा कंप्लीट खर्चा नहीं हो पाता। और पापा इस रिक्शा को ही चलाते थे, बेच रहे थे पापा। मैंने बेचने नहीं दी कि पापा मैं ही चला लूँगी इसको। अच्छा, तो किसी गांव में रहती धामपुर के आप? हाँ, नवादा गांव में रहती हूँ। कितनी दूर पड़ता है? नवादा 8-9 किलोमीटर। 8-9 किलोमीटर रिक्शा लेकर यहाँ धामपुर आती हो? हाँ, उधर से सवारी लेके आती हूँ, मतलब लड़कियों को लेके आती हूँ, पढ़ने वाली लड़की आती है रोज़, और शाम को 6 बजे मेरे साथ ही जाती है। क्या चाह रही हो आप? कि कोई जॉब वगैरह लग जावे संविदा टाइप में। निकिता की कहानी हर शख्स के लिए एक मिसाल है जो अपने जीवन में आए परेशानियों से डरकर हिम्मत हार जाते हैं और जीवन से लड़ नहीं पाते। निकिता की मात्र एक ही ख्वाहिश है कि उसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए जिससे वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को और अच्छे तरीके से संभाल सके। सलाम है ऐसी हिम्मत वाली बेटी को।